सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में आज का पेपर जो आपको डायरेक्ट टैक्सेशन था जो कि सिलेबस 2016 का था उसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहला क्वेश्चन में ना दो ऑप्शंस बहुत जन मारे होंगे। एक ऑप्शन मारा होगा बी, एक ऑप्शन मारा होगा डी। तो एक्चुअल देखो, आई एम नॉट अ टीचर बट जितना हमको पता है, जितना हम अपने टीचर से पढ़े हैं, जो आंसर होगा वही हम बताएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था, जो प्रोप्राइटर है वो टेक्निकल नो हाउ मतलब सिंपली इंटेंजिबल एसेट्स है। 12 लाख का खरीदा, 15 जुलाई को खरीदा, लेकिन ये यूज़ कब से चालू कर रहा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो इसी क्योंकि देखो जो पुट टू यूज़ है, क्योंकि एसेट पे डिप्रिसिएशन हमेशा पुट टू यूज़ मिलता है। इसका एक्सेप्शन सिर्फ एक ही था, फायर एक्सटिंग्विशर जब अवेलेबल फॉर यूज़ होता है तभी से डिप्रिसिएशन चालू करते हैं। लेकिन बाकी जितना भी था, हम तो एक ही एक्सेप्शन पढ़े थे, फायर एक्सटिंग्विशर। बाकी जितने भी है पुट टू यूज़ से ही होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो होगा कि 180 दिन से कम है, तो डेफिनेटली जो परसेंटेज होगा वो हाफ़ हो जाएगा। हाफ़ मतलब कि इंटेंजिबल पे जो लगता है वो 25% लगता है डिप्रिसिएशन। तो 25% इसका करना है। 12 लाख का 25% जो भी आता है वो आता है कितना? 3 लाख के अराउंड आता है, जिसका हाफ़ करेंगे तो हम लोग को 1.5 लाख आ जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ये पूरी थ्योरी था। अगर अपना डीटी का इंस्टीट्यूट का मैथ देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ना, उसका जो टैक्सेबिलिटी होता है वो सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज में ही जाता है। तुम लोग चेक कर सकते हो, डीटी का बुक में साफ साफ प्रोविजन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे बोला गया था कि एक इंडिविजुअल टोटल इनकम किया है 57,500, जिसका टैक्स रेट निकालना अंडर न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम में ये पुराना वाला ही प्रोविजन चला जिसमें 5% था। ये लेटेस्ट वाला जो अभी अमेंडमेंट आया है वो नहीं है। जो पुराना था 5% वैसे करना है, तो आप लोग को निकालना है उस हिसाब से, प्लस सरचार्ज ऐड करना है 10%, प्लस उस पर 4% सेस ऐड करना है। देन करोगे तो 1673,100 आ जाएगा, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक फॉरेन सिटीजन है जो कि पहला बार इंडिया आ रहा है। पहला बार कोई भी आए ना तो वो रेसिडेंट तभी होगा ना अगर वो मिनिमम 182 डेज क्राइटेरिया फुलफिल करे, बट ये तो 100 ही दिन रह रहा है। तो 100 दिन अगर पहला कंडीशन होता है ना, प्राइमरी कंडीशन पहला फुलफिल नहीं किया तो लास्ट का 4 डेज 60 प्लस 365 डेज देखते हैं। तो वो भी तो नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद 5 क्या है? 5 क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये तो कोई भी मार देगा आँख बंद करके 2 लाख होता है, ठीक है। अब आता है एक सम ऑफ अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन मतलब कि ब्लैक मनी का एक तो फ्लैट 78% इसका चार्जेस था, जिसमें 20 लाख का 78% करोगे तो 15,60,000 आता है। इसके बाद आता है 7 क्या है? प्रदीप एज 30,000, ठीक है, ठीक है। वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में खुद का वाइफ का दिया। ही ऑल्सो इनकर 39,000 टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर इस फादर। तो 80D में किए थे। देखो फादर का इंश्योरेंस नहीं है तो उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का उसका डिडक्शन मिलेगा। फादर सीनियर सिटीजन है, राइट। सीनियर सिटीजन तो इसका मैक्सिमम डिस्काउंट 50,000 होता है, लेकिन फादर तो 39 ही इसके लिए पेमेंट किया। मेडिकल एक्सपेंडिचर 39 फादर में चला गया, और प्लस उन लोग का जो खुद का जो प्रदीप का खुद का वाइफ का मैक्सिमम लिमिट है 25,000। तो 25,000 यहाँ पे और 39 इधर पे। 39 प्लस 25 जितना होता है वो 64 होता है। तो 64,000 तुम्हारा यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब आते हैं 7 में सिंपली बोला है कि लॉस ऑफ ये फॉर हाउ मेनी लॉस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ मतलब कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 9 क्या है? लोन फ्रॉम SBI लिए हैं 20 लाख फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 2,10,000 मेरे पास इंटरेस्ट आया, तो हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं EEB में? तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख होगा, ठीक है, बी। उसके बाद जीनज 63 ये मतलब सीनियर सिटीजन है, जिसको 45,000 मिलता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और 15,000 मिलता है सेविंग थी। तो जो सीनियर सिटीजन होता है ना, देखो जो 80 TTA में क्या है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसको सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स बैंक्स में मिलता है डिडक्शन 10,000 का, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उसको सेविंग्स हो एनी काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट सबका मिला के 50,000 का लिमिट है, तो 50,000 ही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका टोटल जो हो रहा है ना 45 प्लस 15 50,000 हो रहा है, और 50,000 मैक्सिमम लिमिट है, तो 50,000 मिल जाएगा उसको डिडक्शन। अब आते हैं मैच द कॉलम में। पहला जो था असेसमेंट स्टेटस ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली लोकल अथॉरिटी है तो 1 का डी होगा। 2 क्या है? मॉनिटरी लिमिट फॉर रिट्रेचमेंट। 2 का क्या होगा ना, ये ए होगा 5 लाख। मॉनिटरी लिमिट ऑफ लीव सैलरी का रिटायरमेंट का मॉनिटरी कितना है? ये 3 लाख है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। फिर मैक्सिमम लिमिट अंडर 80 cc 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी होगा 4 का सी। और 5 जो है असेसमेंट स्टेटस ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, 5 का बी, ठीक है, क्लियर। और ट्रू फॉल्स देख लो। 1 का एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये अदर सोर्स में जाएगा, ट्रू है। डेप्रिसिएशन और मोटर बसेस 40% नहीं, गलत है। 40% कंप्यूटर पे होता है तो फॉल्स है। म्यूनसिपल टैक्स अगर 20,000 पेड किए तो ये डिडक्टेबल नहीं है,
जब कैश में पेड किया, कौन बोला डिडक्टिबल है? ठीक है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि अकाउंट पे इसे दोगे तभी डिडक्ट है, क्योंकि हम लोग खुद ना हम लोग खुद प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स भरते हैं, तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर जाके काउंटर में कैश में भी जमा दे सकते हैं। अब आता है रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंट प्रोवाइडेड टू जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ एन एग्जेम्प्टेड प्रोक्यूरिटी, यस इज ट्रू, ये एग्जेम्प्टेड है। और इंटरेस्ट एंड मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिडक्टिबल अगेंस्ट डिविडेंड इनकम मैक्सिमम 30%, नहीं ये गलत है, फॉल्स होगा। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स आते हैं। मैक्सिमम कैश पेमेंट डिसअलाउंस फॉर ये प्लाइंग हार्चेज, इसका मैक्सिमम 35,000 होगा। ठीक है ना, 10,000 बाकी सब के लिए, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 35,000 मैक्सिमम कैश पेड अलाउ है। ठीक है, और इसमें सेकंड आता है ना नॉट हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल ऑब्वियसली हैवी व्हीकल पे हम लोग टन वाला आता है 1,000 रुपये पर टन जो भी था, लेकिन ये नॉट हैवी व्हीकल है तो इसका 7,500 रुपया पर मंथ आएगा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग का दिसंबर 22 में भी आया था फिल इन द ब्लैंक्स में। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये 4 साल के कैरी फॉरवर्ड होता है। और 4 नंबर क्या है? 4 नंबर में ना कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर होगा। बहुत जन क्या सोचा होगा 194 LA, जहाँ पे 50 लाख क्रॉस करते ही हम लोग का 1% TDS कटता है, बट ये हमको जहाँ तक लगता है कि वो नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है 52 लाख का, लेकिन ये पेमेंट कर रहा है इंजीनियर राम को। ये तो ये हमको जहाँ तक लगता है 194J में जाएगा, क्योंकि इंजीनियर एक प्रोफेशनल है, उसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो मेरा कंस्ट्रक्शन बना रहा है। तो उस पर जो TDS कटेगा हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि 30,000 क्रॉस कर रहा है तो ये 10% कटेगा, 5,20,000 होगा हमको जहाँ तक लगता है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, कोई 1% भी मार के आया होगा 5,200, किसी का 5,20,000 भी आया होगा। और सबसे पहला क्वेश्चन जो था MCQ का, किसी का 3 लाख आया, किसी का, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, बट मेरा जो ओपिनियन था हम बताया। और जो मैक्सिमम लिमिट है NHI में वो 50 लाख का लिमिट है। ठीक है, क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है कि भैया हमको लग रहा है ये राइट है, तो आप कमेंट में बताना। अगर होगा तो हम, अगर रेक्टिफाई करने वाला तो होगा, नहीं तो हम एक्सप्लेन कर देंगे क्यों ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? सो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।